हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप सभी की परीक्षाएं 18 जनवरी और 12 अप्रैल से शुरू हैं। आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और हम आपकी तैयारी को और भी मजबूत और अच्छा बनाने के लिए आपको लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानसिक तर्क शक्ति के 15 से 20 क्वेश्चन जो आईएमपी क्वेश्चन हैं, उनको आज हम हल करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक प्रयास और करना कि पहले आपको प्रश्नों को हल स्वयं करना है, फिर उसके बाद में आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितनी प्रश्नों को हल कर लिया है। आप हमें ऐसा करेंगे? बिल्कुल, आपको ऐसा ही करना है। चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत हम एक मोटिवेशन क्विज के आधार पर करेंगे। पहला जो आपके लिए संघर्षशील और ऊर्जावान बनाएगा। तो मोटिवेशन क्विज क्या है? सफलता के सफर में मैं हमेशा बढ़ता हूँ। सफलता के सफ़र में मैं हमेशा बढ़ता हूँ, अपने सपनों को पूरा करने का वादा करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको भी मुझसे एक वादा करना है कि आप अपना अपना सपना क्या है कि नवोदय को पास करना। कि आप हमें हमसे वादा कीजिए कि हम नवोदय में बिल्कुल पास होंगे, नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट होने वाले हैं। इसी के आधार से हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला प्रश्न पेश करते हैं। चलिए तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर देखो कि आपको क्या करना है, बिल्कुल समान आकृति देना है। यहाँ पर एक आपको एक आकृति दी गई है और इसके आधार पर आपको 4 आकृति दी गई है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। इनमें से आपको छाँटना है कि इन 4 आकृतियों में से छाँटना है कि कौन-सी आकृति जो प्रश्न आकृति में दी गई है वह उसके समान है। जल्दी से आपको करिए और बताइए हमें कि कौन-सी आकृति आपको समान लग रही है। तो बच्चों, आप पहली आकृति का आंसर दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि तो फिगर जो प्रॉब्लम प्रश्न आकृति है उसमें कितने स्टार बने हुए हैं? तो आप कहेंगे सर 3 स्टार बने हैं। कितने स्टार बने हैं? 3। तो क्या हमारी आकृति इसके समान है? आप कहेंगे नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए, इसमें कितने स्टार बने हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें 2 स्टार बने हैं। तो ये भी आकृति नहीं होगी। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथे में भाई साहब कितने स्टार बने हैं? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4 बने हैं। जबकि हमारी प्रश्न आकृति में केवल 1 स्टार बना है। तो 1 स्टार वाली कौन-सी आकृति है? तो आप कहेंगे 2 नंबर 2 की आकृति है, जो वह 1 स्टार वाली है। तो दोस्तों जी हाँ, हमारा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। आया बच्चों समझ में? इसी तरह से हमारा आंसर क्या बन जाएगा इसका? 2 आंसर बनेगा। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इसमें आपको क्या करना है, आपको पैटर्न बताना है। क्या लिखा है? स्थापित पैटर्न को जारी रखिए। जारी मतलब इसके आगे वाला बताना है। तो कैसे बताएँगे? जैसे बच्चों, पहली आकृति आप देख पा रहे हैं, यह आपकी प्रश्न आकृति है और यह आपकी उत्तर आकृति है। तो इनमें से आपको छाँटना है कि इस आकृति के बाद कौन-सी आकृति आने वाली है। कैसे पहचानेंगे? जैसा देखिए, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं जो आपको प्रश्न आकृति में पहली आकृति दी गई है, इसके बाद यह दूसरी आकृति बनाई गई है। ठीक है? इसी के आधार से हमारी दूसरी आकृति बनी। फिर दूसरी आकृति के आधार पर तीसरी आकृति बनाई गई। तीसरी आकृति के आधार पर चौथी आकृति बनेगी। अब आपको बताना है कि इसके आधार पर कौन-सी आकृति आगे आने वाली है। तो आपके दिमाग में तुरंत लॉजिक चलना चाहिए कि जो पहली आकृति है वह दूसरी आकृति के समान कैसे बनी? मतलब जो यह वाली आकृति है, ये इसके समान कैसे बनी? तो आप कहेंगे सर इसमें जो यह डंडी देख पा रहे हैं ना, डंडी, तो यह क्या हो रही है, 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूम रही। घड़ी की दिशा में कैसे घूम रही है? आप कहेंगे देखिए सर जी, यहाँ पर यह डंडी सबसे ऊपर वाली में थी, तो अब इस तरह से घूम रही हो 90 डिग्री, मतलब पहले ऊपर वाली भुजा पर थी, तो अब इस बारी साइड वाली भुजा पर आ जाएगी। तो आप कहेंगे देखिए ये आ गई। अब इसके यहाँ क्या होगा सर? यह फिर 90 डिग्री घूम जाएगी और नीचे वाली दिशा में आ जाएगी। फिर इसके बाद फिर क्या होगा? यह ऊपर की साइड आ जाएगी। फिर क्या होगा? आप कहेंगे सर इसके बाद एक ही ऑप्शन है जो ऑप्शन ऊपर भुजा के समांतर हो गए। तो यानी पहले में तो नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, ऑप्शन 4 में है। तो 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल इसी तरह से आपको आंसर को फोड़ना है, बिल्कुल आंसर करके आना है। ठीक है? अगला देखेंगे, अगला प्रश्न क्या रहेगा? बच्चों तो इसको करना है। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, इसमें आपको दोस्तों क्या क्या पहचानना है? इसमें देखो, दी गई 4 आकृति में से आपको 3 में क्या लिखा है? निश्चित तरीके से समान, यानी जो आपको 4 आकृति दी गई हैं, इनमें कोई भी 3 आकृति हैं जो वो कैसी हैं? समान है और एक भिन्न है। उसको आपको पहचानना है कौन-सी भिन्न है। ठीक है? इतना आप कर पाएँगे? बिल्कुल करेंगे।
चलिए हम बता रहे हैं किस तरह से आपको कार्य करना है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे देखो पहली आकृति दी गई, इसमें क्या है, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो जो यह गोला बना है, यह कैसा है, यह बिना रंग का है। यानी जो छोटा-सा आप गोला देख पा रहे हैं, यह कैसा है, बिना रंग का है और इसका एक वाला भाग है जो यहाँ पर रंगा हुआ है। इस आकृति में देखिए यह गोला कैसा है, काली है और यह इसका एक भाग रंगा है, ठीक है? इसमें देखो इसका एक भाग रंगा है और एक गोला खाली है। लेकिन भाई साहब बच्चों ऑप्शन बी है जो इसमें दोनों गोले उन्हें रंग दिए, तो कौन-सा अलग हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि पहली आकृति समान, तीसरी समान और चौथी समान, लेकिन ऑप्शन बी बारी अलग है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आया कुछ समझ में? इसी तरह से आपको आंसर करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तैयार रहिए और जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बताइए। बिल्कुल सरल है। कैसा करना है देखो क्या लिखा है। इसमें आपको क्या करना है, दर्पण छवि बतानी है। क्या बताना है आपको? दर्पण छवि। दर्पण छवि आप कभी दर्पण के सामने गए ना? दर्पण मतलब हम क्या बोलते हैं उसको? आईना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईना। जिस तरह से हम आईना के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या देखते हैं? हमारा जो दायाँ हाथ है वह क्या दिखता है? बाएँ तरफ और जो बायाँ हाथ वो क्या दिखता है? दाएँ तरफ। यानी क्या होता है? सीधा आपका लेफ्ट राइट बदल जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा कि आपका सिर नीचे हो जाए और पैर ऊपर हो जाएँ? ऐसा ना होता है क्या? नहीं होता भाई साहब, ऐसा नहीं होता। तो इसी इसी के आधार पर जो हमें चित्र दिया गया है, इसी के आधार पर हम इसका दर्पण छवि बता देंगे। क्या बताएँगे हम इसका? दर्पण छवि बताने वाले हैं। किस तरह से दर्पण छवि बताएँगे? इसी के आधार पर हम इसकी दर्पण छवि बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहेंगे आप, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको इस तरह से मान लेना कि यहाँ पर एक दर्पण रखा हुआ है। मान लिया आपने दर्पण। अब क्या बताएँगे इसकी दर्पण छवि। दर्पण छवि में जो यह तीर बन रहा है, तो तीर तो सेम रहेगा लेकिन इसकी दिशा बदल जाएगी। जो इस दिशा में इस साइड है, इसको इस साइड आना पड़ेगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, यह तीर देखना है। तीर की नोक नहीं बदलनी चाहिए। जिस तरह से तीर बना है वैसा ही बना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में इन्होंने तो तीर ही बदल दिया, ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में इन्होंने तीर बदल दिया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में तीर बदल दिया, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी, एक ही लॉजिक से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी सही आंसर बनेगा। आया कुछ समझ में? बिल्कुल इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन का हल करने हैं। चलिए तो इसका आंसर हल करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 3 तरीके से समान है और एक अलग है। इसको पहचानना है। इनमें से आपको देखना है कौन सी 3 समान है, कौन सी भिन्न है। इसको हल करने से पहले आप सभी लोग यदि सेशन आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो आपको चैनल को लाइक कर दें और जल्दी से धड़ाके से अपने अन्य दोस्तों तक शेयर करें। फटाक से इतना काम कर दीजिए, इसको हम आंसर हल करते हैं तब तक। चलिए तो इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे? इसमें आपको देखना है कि 3 समान कौन-सी हैं और 1 असमान कौन-सी है। जैसे पहला प्रश्न देखो, इसमें है जो यहाँ पर एक इस तरह से आकृति बनी है और इस तरह से बनी और इसका आधा भाग रंगा हुआ है। फिर इसके बाद क्या हुआ, यह इसकी दिशा बदल दी, फिर नीचे की साइड कर दी और इसमें भी कर दिया। तो आपको क्या करना है, आकृति ज्ञात करना है जो समूह से संबंधित नहीं है। आपको क्या करना है, जो समूह से संबंधित नहीं है वो आकृति का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लॉजिक देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आप देख रहे होंगे कि आकृति तो इसमें सेम बनी है, सब में है जो यही पंचभुज आकृति दी गई है, दी गई कि नहीं? सभी में पंचभुज आकृति दी गई है। लेकिन क्या हुआ है कि जो ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति है, यह किस दिशा में है? यह थोड़ी अलग सी लग रही है। है तो पंचभुज लेकिन अलग है। और एक लॉजिक ये भी है कि इसमें आप देख रहे होंगे जो पहली आकृति बनी है, इसमें जो पहली वाली डंडी के ऊपर जो गोला बना है, उसका रंगा हुआ भाग भी इसी दिशा में है। इसमें देखो इसका गोला है जो इसी दिशा में रंगा हुआ भाग है। इसका गोला है जो इसी दिशा में रंगा हुआ भाग। लेकिन ऑप्शन बी में जो रंगा हुआ भाग वह क्या है? इसमें खाली है। तो ऑप्शन बी सही बनेगा। तो यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से इसको आंसर करना है। आगे देखेंगे। चलिए जल्दी से इसको हल करके बताइए। दर्पण छवि निकालनी है आपको। इसमें भी आपको दर्पण छवि निकालना है और दर्पण आपको कहाँ रखना है? ये आपका दर्पण रखा हुआ है। आप जल्दी से इसका आंसर करके बताइए। जैसा हमने अभी इसके पहले एक क्वेश्चन कर दिया है, उसी के समान इसको भी करना है। तो जल्दी से इसका आंसर करिए। तो यहाँ पर देखिए एक आप देख पा रहे हैं कि जो ये तीर है, जो तीर किस दिशा में बनेगा? अभी इस साइड है तो इसकी दिशा बदल जाएगी। यानी अब इस दिशा में तीर बनना है तो इस दिशा में इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं। तो ऑप्शन बी तो हमारा आंसर आने वाला नहीं है। ए, सी और डी में से हमारा एक आंसर होने वाला है। अब दूसरी आकृति देखेंगे। इसमें देखो क्या बना है, एक यू आकार की आकृति बनी है और उसमें एक बिंदु रखा है और वह किस दिशा में? डिब्बे के इस वाले कोने में, इस वाले कोने में यह आकृति बनी है। तो जैसे ही हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो यह कहाँ पर आ जाना चाहिए? इस जगह पर आनी चाहिए।
तो क्या इसमें आकृति इस दिशा में आ रही, इस जगह पर आ रही क्या, इस आकृति में आ रही क्या, नहीं आ रही। तो ऑप्शन नंबर ए में है जो यह सही जगह पर बैठ रही है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करने वाले हैं, फिर हम वीडियो को अंत करेंगे। ठीक है, देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन ये रहा है। इसमें आपको क्या करना है, आपको 4 आकृति दी गई हैं और उनमें से आपको देखना है जो प्रश्न आकृति के समान है उसको चयन करना है। जो बिल्कुल आपको प्रश्न आकृति के समान इनमें से वो ढूंढना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको करके बताइए। हाँ दोस्तों, जल्दी से करिए इसका आंसर, जल्दी से, हम आपके लिए समय दे रहे हैं और इसको हल करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको हल कर पा रहे हैं। चलिए तो हम बता ही देते हैं। आपको बताना है कि किन किन बच्चों ने इसको हल किया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं प्रश्न आकृति में यह कट्टिस बना हुआ है तो ये कट्टिस तो लगभग सभी ऑप्शनों में है। तो इसके आधार पर तो हम प्रश्न को अलग कर नहीं सकते। तो अलग करने का तरीका क्या हो जाएगा हमारा, अलग हम कुछ इस तरह से करेंगे कि जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देखिए आप देख रहे हैं कि ये इसमें है जो क्या हुआ है कि जो यह आकृति बनी है इसके बीचों बीच एक छोटी सी आकृति और बनी हुई है। क्या बनी है, एक छोटी सी आकृति बनी है। वह किस तरह से, इस तरह से आकृति बनी है। तो आप देखेंगे किस ऑप्शन में है। तो भाई साहब बच्चों, ऑप्शन 3 में तो नहीं भर रही, ऑप्शन 4 में तो नहीं भर रही, इसमें तो एक इस तरह से स्टार बना है कि नहीं बना है। तो यह तो 3 और 4 नहीं होने वाले, इन्हीं 2 में से हमारा आंसर आने वाला है। तो इसमें भी देखेंगे, इसमें पहले नंबर जो आकृति बनी वह किस तरह से बनी है, यह कुछ इस तरह से बनी है। और लेकिन ऑप्शन बी में है जो जिस तरह से प्रश्न में बनी है उसी तरह से आकृति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बी सही आंसर रहने वाला है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन किए। तो दोस्तों, आपके जो पेपर रहेगा उसमें भी आपको मानसिक तर्क शक्ति के कुछ इसी तरह से प्रश्न देखने को मिलेंगी। इसलिए यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको ज़रूर पूरे करना है। और कमेंट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों को हल किया है। यदि आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।